कलिंग देश में जाकर के महाराज अरिदम का पुत्र हुआ और वहां उसका नाम पड़ा महाराज दम। वह निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है, निरंतर भगवान महादेव की सेवा में लगा रहता है, भगवान महादेव का नाम गुणगान करता है। और जबकि बालक है महाराज, और जब बालकों के साथ खेलने भी जाता है ना, तो सब बालकों के साथ में भगवान शिव का ही भजन करता है। यो अवस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात में राज सिंहासन पर उसको बैठाया गया। राज सिंहासन पर उसको बैठाया गया महाराज। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों को प्रचार करने लगा, ऐसा प्रचार करने लगा। अब देखिए महाराज क्या होता है, जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई काम को करता है तो उसको देख करके दूसरे छोटे अपने आप करने लगते हैं। कोई बड़े स्थान से किसी बात के लिए कोई आदेश हो कि ऐसा करना ही है, भाई गांव का मुखिया या नगर का मुखिया अपनी या कोई राजा राज दरबार से ये आदेश करे कि प्रजा को अमुक काम करना है, टाइम बता देगी, सभी को इतने बजे इस जगह उपस्थित होकर के यह काम करना है, तो सब करने लगते हैं महाराज। तो प्रसन्नता के साथ राजा दम ने जो है सभी जगह महाराज जितने भी शिवालय थे, जितने भी शिव मंदिर थे, सभी जगह महाराज एक ही काम करता, सभी जगह दीपक प्रज्वलित करवाना, दीपदान करवाना, दीपक जलाना महाराज भगवान शिव की भक्ति में। जो लोग धर्म को नहीं जानते, जो लोग भगवान भोलेनाथ की भक्ति को नहीं जानते थे, जो भगवान शिव को नहीं जानते थे, सभी को महाराज दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरा किसी धर्म को नहीं जानते। सब राजा दम ने सबको आदेश किया, सब दीपदान करो। और हर शिवालय में, हर शिव मंदिर में देखो महाराज, जहां देखो वहीं दीप जल रहे हैं, जहां देखो वहीं दीप जल रहे हैं महाराज। और थोड़े समय के लिए नहीं, लिखा है आजीवन महाराज राजा दम का एक ही काम है। जहां शिवालय में शिव मंदिर में जाते हैं, दीप जलाते हैं, धर्म का पालन करते हैं महाराज। और यही कारण हुआ, आजीवन धर्म का पालन करते हुए राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया महाराज। संपत्ति बहुत प्रकार की होती है, लेकिन धर्म संपत्ति का संचय किया और फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उसका फलस्वरूप यह हुआ कि जन्मांतर में रत्नमय दीपों के प्रभाव का आश्रय लेकर के वह अलकापुरी के राजा बने महाराज। अलकापुरी के स्वामी बन गए और अलकापुरी के स्वामी बने। कहा है कि भगवान महादेव की महाराज अविरल कृपा इस प्रकार प्राप्त हुई कि उस रूप में भी भगवान शिव के ही महाराज ध्यान, भगवान शिव का ही भजन करते रहे। और वह भगवान शिव के भजन का यह प्रताप हुआ महाराज, यह प्रताप हुआ तो भगवान महादेव की कृपा से वह दिक्पाल पद को उनको प्राप्त हुआ। अब दिक्पाल बन गए। मुनीश्वर देखो तो सही, कहां उसका वह कर्म, कहां यह दिक्पाल की पदवी जिसका महाराज यह मानव धर्मा प्राणी इस समय यहां उपभोग कर रहा है, दिक्पाल बन करके उपभोग कर रहा है। यह किसकी कृपा है? यह भगवान शंकर की कृपा है महाराज। साधारण कुकर्म करने वाला वह ब्राह्मण पुत्र जो घर से भगा दिया गया, त्याग दिया गया महाराज, भगवान महादेव की कृपा ऐसी हुई महाराज, ऐसी महादेव की कृपा हुई कि वहां से वह दूसरा जन्म उसका राजा के घर में हुआ महाराज। यमदूतों के हाथ से छुड़ा लिया शिव पार्षदों ने, राजा के घर जन्म हुआ। राजा के देहांत के पश्चात वह सोम राजा बना। राजा बनने के बाद महाराज आगे चल करके वह भगवान शिव का बड़ा ही प्रिय पार्षद बना। उसके पश्चात महाराज दिक्पाल बना, समस्त धर्मों को धारण किया हुआ दिक्पाल बना। और महाराज कल्पांतर में जब कल्प बदला महाराज कहते हैं, यहाँ पर लिखा है पद्म कल्प की बात है। यह पद्म कल्प में कौन बना? दिक्पाल। और पद्म कल्प के बाद महाराज आया आगे चल करके दूसरा कल्प जब बदलाया, मेघ वाहन कल्प आया। तो मेघ वाहन कल्प में वही आकर के कुबेर पद को प्राप्त हुआ, वही कुबेर बना महाराज। भगवान महादेव ने उसे कुबेर पद प्रदान किया और कहा तुम समस्त प्रकार से देवताओं के श्री के स्वामी हो गए। देवताओं के श्री के स्वामी बना दिया भगवान महादेव ने। अलकापुरी में बड़ी सुंदर
धर्म संचय वह राज करने लगा अलकापुरी में। अलकापुरी का राजा महाराज कुबेर पद प्रदान कर दिया महाराज, और वह भी भगवान महादेव की अनन्यता से सेवा करता है, अनन्यता से। और कहा महाराज इस प्रकार वहां पर शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, और शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह जब तक तपस्या में लगे रहे, जब तक महाराज भगवान महादेव की संपूर्ण कृपा को प्राप्त नहीं किए। और महाराज आगे चल करके वही भगवान महादेव की कृपा हुई, और महाराज बहुत समय तक महाराज 10,000 वर्षों तक तप किया, 10,000 वर्षों तक तप किया। और इतना भयानक तप किया महाराज की जिस शरीर में जो है ना महाराज हास, सिर्फ और सिर्फ रक्त मांस चर्म सब निकल गया, केवल और केवल हड्डियां बची। इतना तप किया। भगवती पार्वती ने देखा, माता विशालाक्षी भगवती पार्वती ने देखा, नाथ देखो तो इतना घोर तप किया, इतना घोर तप किया, आप क्यों नहीं देखते। भगवान महादेव को जब कहा, भगवान महादेव ने कहा अच्छा देवी ऐसी बात है। तो देखा भगवान ने मन ही मन तो पहले से ही कुबेर बना दिया, लेकिन भगवती पार्वती ने जब देखा उसकी तपस्या को, तो अब भगवान महादेव कहते हैं अब मैं सबके समक्ष बना देता हूँ, सबके सामने प्रदर्शित कर देता हूँ। और महाराज जैसे ही भगवान विश्वनाथ ने देखा, भगवती पार्वती के कहने पर भगवान विश्वनाथ ने प्रसन्नता पूर्वक महाराज जब उसने तप प्रारंभ किया तभी भगवान ने यह सब तो बना ही दिया, लेकिन तप पूर्ण होने के बाद भगवती पार्वती के कहने पर आज सबके सामने कह दिया महाराज, सबके सामने बना दिया। आज मैं तुम्हें अलकापति नरेश बनाता हूं। अलकापति नाम से उसको पुकारा, अलकापति नाम से उसको संबोधन किया। और यह वाणी को सुनकर के तपस्या के धनी महाराज समस्त प्रकार से मन वचन कर्म से तपस्या के धनी महाराज कुबेर ने जब देखा कि मेरे सामने तो साक्षात उमा वल्लभ पार्वती वल्लभ भगवान शिव खड़े हैं, मानो जो ध्यान में समाधि में जो दर्शन कर रहा था वही सामने दर्शन कर रहे हैं। मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है महाराज, तेज छलक रहा है, बहुत प्रकार से शोभा पा रहे हैं महाराज। चंद्रशेखर भगवान चंद्रमौली को नमन किया, प्रणाम किया अनेक प्रकार से। लेकिन उस समय वह जो तपस्या का तेज इतना तेज था कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। और उसको देखते 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 महाराज भगवान शिव का दर्शन करते करते भगवान शिव के बाजू में जब देखा, भगवान शिव के बाजू में देखा तो इतना सुंदर इतना सुंदर इतना सुंदर स्त्री को जब देखा, तो वह जो तपस्या कर रहा था देख करके उसने सोचा यह स्त्री कौन है भगवान शिव के साथ में, सर्वांग सुंदरी कौन है, इसने कौन सा ऐसा तप किया मुझसे ज्यादा, मुझसे भारी तप किया, जो कि मुझसे बड़ा पद इसको प्राप्त हो गया। ये भगवान शिव के बाजू में ही विराजमान है, मुझसे बड़ा ऐसा कौन सा तप किया इसने। वह ब्राह्मण कुमार बार बार देख रहा था और यही कह रहा था कि मुझसे बड़ा ऐसा कौन सा तप किया इस स्त्री ने जो भगवान शिव के बाजू में बैठ गई। और देखने लगा भगवती की ओर महाराज, उसकी जो दृष्टि थी भगवती की ओर, जब वो देखने लगा महाराज अवलोकन कर रहा था, वो देख रहा था, तो भगवती को उसकी दृष्टि जो है वो सही नहीं दिखी। माता पार्वती को उसकी दृष्टि में खोट समझ में आया। तो बामा ने जब वो देख रहा था तब तक तो ठीक, और जब भगवती पार्वती ने उसकी ओर दृष्टि डाली महाराज, सीधी आंख नहीं केवल बाम आंख से देखा भगवती ने, तो महाराज उसकी बाम आंख जो थी वो गोविंदाय नमो नमः हो गई, उसकी बाईं आंख चली गई, बाईं आंख फूट गई महाराज। तदनंतर देवी पार्वती ने भगवान महादेव जी को इशारा किया, महाराज आप इसको वर दिए जा रहे हो, आप इसको वर दिए जा रहे हो। यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देख रहा है और कुछ गिड़गिड़ गिड़गिड़ कर रहा है, बार बार यह तपस्वी मेरी ओर देख रहा है। भगवान महादेव ने कहा देवी आप क्यों चिंतित होती हो, आपका ही तो पुत्र है, आप इसकी माता हो। तो भगवती ने कहा महाराज मैं इसकी माता हूं, यह दुष्ट तो मुझे कुदृष्टि से देख रहा है, क्रूर दृष्टि से देख रहा है। भगवान शिव ने कहा देवी यह तुम्हारा ही पुत्र है, भगवती अब आप भी इसके ऊपर कृपा करो।
भगवान शंकर कहते हैं अब तो यह देख रहा है, लेकिन देवी तुम्हारा ही पुत्र है। और भगवान शिव ने भगवती पार्वती को कहा कि देवी आप भी इसके ऊपर कृपा करो और इसको निधियों का स्वामी बनाओ, गुहियों का राजा बनाओ। समस्त प्रकार भगवान शिव के कहने पर महाराज भगवती पार्वती ने भी उसको आशीर्वाद दिया। भगवती पार्वती ने भी उसको दाता बनाया और उसको वर दिया। क्या वर दिया महाराज? उसको वर दिया कि अहर्निशम भगवान शिव के चरणों में तुम्हारी प्रीति बनी रहे, तुम्हारी मैत्री अहर्निशम भगवान शिव के चरणों में बनी रहे। यह वर भगवती पार्वती ने कुबेर को प्राप्त कराया। और अब उसने साष्टांग प्रणाम भगवती माता देवी उमा पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। हे भगवती, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, क्षमा करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी इस पर कृपा करो, हे तपस्विनी इस पर कृपा करो, ये तुम्हारा ही पुत्र है। बहुत प्रकार से भगवती ने उसको कृपा करी, आशीर्वाद दिया और भगवान ने महाराज उसको कुबेर पद प्रदान किया, अलकापुरी का राजा बनाया। और अलकापुरी के ही महाराज पास में ही भगवान शिव ने उससे मैत्री की और अपना एक धाम बनाया, एक धाम अपना बनाया महाराज, विश्वेश्वर धाम में चले गए भगवान। इस प्रकार यहां से भगवान की और श्री कुबेर की महाराज मैत्री हुई।